राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और बताइए कैसे हैं? सब महादेव कृपा है। चलिए बहुत अच्छा लगा। पिछली बार महाकुंभ लगा था, इस बार क्या लग रहा है? इस बार महामाघ मेला, महामाघ मेला कितने साल पे आता है गुरु जी? ये 74 साल बाद एक पुष्य नक्षत्र योग है, ये आ रहा है। बाकी ये प्रतिवर्ष लगता है। माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है। हर 6 साल में अर्धकुंभ, हर 12 साल में महाकुंभ पड़ता है। परंतु जो माघ मेला महाकुंभ के बाद पड़ता है, वो उसको महामाघ मेला कहते हैं। और हर साल माघ मेला लगता हर है। साल माघ मेला लगता 6 महीने पे अर्धकुंभ, 12 साल पे महाकुंभ। बाकी महाकुंभ के बाद जो आता है महामाघ, वो महामाघ मेला, मतलब वो थोड़ा सा बृहद रहता है ओके अन्यों की अपेक्षा में। ओके। अच्छा गुरु जी, तीर्थराज प्रयाग का जो इतिहास रहा है थोड़ा बताइए, ये किस आधार पे बदल देते हैं हर साल की? नहीं, इस बार महाकुंभ है, इस बार माघ मेला है। बिल्कुल बदला हुआ नहीं है। हर देखिए 12 वर्षों में महाकुंभ का प्रावधान है। परंतु होता क्या है कि अर्ध कुंभ इसलिए मना लेते हैं कि हर 6 महीने में, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ होता है। इसके बाद में नासिक में होगा, उज्जैन में होगा, हरिद्वार में भी होगा। हर 12-12 साल में, और हर 3 साल का गैप होता है हर एक जगह महाकुंभ का अलग। तो अभी वर्तमान में यहाँ पे माघ मेला को महामाघ मेला इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने महाकुंभ मनाया है, बड़े धूमधाम से मनाया गया है, वो बड़े ही अच्छे से गया है, जिसको दुनिया ने देखा है। सही बात, वो तो बहुत सही है। लेकिन गुरु जी, जैसे हमारा ये कहना है कि माघ मेला और महाकुंभ, अर्धकुंभ, महामाघ, इसका मसला क्या है? हर बार क्यों बदला जा रहा है? कुछ तो इसके पीछे रीजन लॉजिक होगा ना कि हाँ, नक्षत्रों के आधार पे या फिर कुछ इसका इतिहास रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं। होता क्या है कि हमने कहा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ योग है। माघ मेला एक प्रावधान उसका ये है कि ऋषि मुनि माघ के महीने में इकट्ठे होते थे, यहाँ आकर के तपस्या करते थे, साधना करते थे, पूजा करते थे। तो उसमें वैश्य हैं, राजा होते थे, वो सब आकर के आशीर्वचन लेते थे, आकर के प्रसाद लेते थे, प्रणाम करते थे आकर के। धीरे धीरे वो परिपाटी आज एक बृहद रूप लेती जा रही है। और मूलतः माघ मेला प्रतिवर्ष का है। इसमें कोई महा और आधा महा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सेम है, कोई ऐसा अलग अलग नहीं है, सब सेम है। हाँ। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो गुरु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे जो श्रद्धालु इस बार आएंगे? पिछली बार तो बहुत भीड़ थी, बहुत भयंकर भीड़ थी। ये कहिए कि पूरी धरती पे एकमात्र जगह है तीर्थराज प्रयाग जहाँ लोग इतना ज्यादा इकट्ठा हुए थे। आज तक का इतिहास रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो इस बार जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ, उनके लिए कुछ कहेंगे? हमें लगता है अपना सुरक्षित आवें, और जिन्होंने महाकुंभ का स्नान नहीं कर पाए हैं वो लोग भी आवें और पूरी सुरक्षा के साथ आवें। हम कहेंगे यदि जो पर्व हैं, जो उत्सव पड़ते हैं, जो महा स्नान पड़ते हैं, उनमें वृद्ध जन हैं, रोगी जन हैं, वो उससे बचें। माघ हमारा महीने भर का है, कभी भी स्नान करें, गंगा माई भाग नहीं जाएंगी। सही बात, जान देने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम उसमें पूर्णिमा में ही नहाएंगे, अमावस्या को ही नहाएंगे। ये उन लोगों के लिए जो साधक हैं, जो वयोवृद्ध नहीं हैं, जो युवा हैं, जो भीड़ के बीच में चल सकते हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, महिला हैं, इनके लिए हम तो विशेष प्रार्थना करेंगे कि किसी प्रकार के पर्व के चक्कर में ना पड़ के नॉर्मली आकर के माघ मेला में नहाना। तुलसीदास जी ने लिखा है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आवसब कोई, देव धनुष किन्नर नर सैनी, सादर मज्जे सकल त्रिवेणी। तो सभी लोग आते हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं आते हैं, नाग किन्नर यक्ष देवता सभी आते हैं। हम लोग पक्षियों को हर बार देखते हैं कि वो अपने समय से आते हैं, अपने समय से चले जाते हैं। उनको कौन इन्विटेशन देने आता है? कोई नहीं बुलाने आता। सही बात, साइरस पक्षी की बात कर रहे हैं। बहुत दूर से आते हैं, हर साल आते हैं वो लोग, यहाँ स्नान करते हैं। तो हमें उनसे सीखना है। वो नहीं किसी पर्व को मानते हैं, वो तो पूरे महीने आके स्नान करते हैं ना। सभी लोग उनसे लाभान्वित, उनसे सब लाभान्वित होते हैं। तो इसी प्रकार से जो संत हैं, ये हमारे 1 महीने के लिए दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा भाग्य होता है कि जो महापुरुष संत हैं वो इस महामाघ मेले में या माघ मेले में दर्शन देने के लिए पधारते हैं। तो हमारा तो सौभाग्य है कि एक साथ इतने संतों का दर्शन हो जाए। कहाँ मिलेंगे एक साथ इतने संत? सही बात। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि गुरुजी का सही कहना है। अगर आप बुजुर्ग हैं, तबीयत नहीं सही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप गंगा स्नान में डुबकी लगाने से बचें। बिल्कुल, अगली बार ट्राई करिएगा। अगली बार भी हर साल रहता है। या जो माघ मेले में नहाने का पर महत्व है, ना कि कोई ऐसा नहीं कि अब पर्व में नहीं नहाए तो हमको स्वर्ग ना मिली, वैसे मिलेगा। वही चीज़ है। उसके चक्कर में अब गड़बड़ होता क्या है कि जिन्होंने नहा लिया माघ मेले में या अमावस्या को, अब वो सोच रहे हैं चलो पूर्णिमा वो नहा लें।
काहे को नहा लें? अरे अगला व्यक्ति जो पीछे पड़ा है उसको भी देख लो ना। और फिर बालक, वृद्ध, रोगी और महिला, इन लोगों के लिए साफ कहते हैं हम, आप आइए, माघ में जिस दिन आप नहाते हैं उसी दिन पूर्णिमा है, जिस दिन आप नहाते हैं उसी दिन वसंत पंचमी है। और गुरु जी की कृपा जिस दिन मिल जाए, अपने गुरु स्थान आइए, अपने संतों के दर्शन करिए, इससे बड़ा दर्शन, इससे बड़ा लाभ कुछ है ही नहीं। अच्छा, इस बार कितने अमृत मतलब स्नान रखे गए हैं? अभी इस संबंध में तो हम सटीक जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पंचांग नहीं देखा है। सही बात है। वैसे मकर संक्रांति से लेकर के 4 से 5 स्नान पड़ते हैं। मकर संक्रांति हो गया, फिर उसके बाद में बसंत पंचमी पड़ेगा, है ना, अमावस्या पड़ेगी और पूर्णिमा पड़ेगी। 4 स्नान होते हैं मूल रूप से। गुरुजी, आप अपने बारे में बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? आपका ये मैनेजमेंट हम हालांकि देख ही रहे हैं, तो आपका मूल स्थान कहाँ पे है? ये हमारा वैसे ये जो मठ लगता है श्री स्वामी महेशानंद सरस्वती बिठूर मठ के नाम से लगता है। और ये मूलतः हम लोग बिठूर कानपुर से ये मठ संचालित है। इसकी 5 संस्थाएं हैं, जिसमें गौशाला और गुरुकुल भी संचालित है। निःशुल्क 150 विद्यार्थियों को शिक्षा और 70 से 80 गौवंश जो निराश्रित है, जो हाईवे पे है, उनको उठा करके सुरक्षित करके उनकी सेवा करना, ये हमारी संस्था अभी तक काम कर रही है। भंडारा वगैरह का भी आयोजन होता ही है? प्रतिदिन भंडारा का आयोजन होता है। प्रतिदिन आगंतुकों के लिए, अतिथि अभ्यागतों के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है। ऐसा ही नहीं कि जो मेरे कैंप में आ रहे हैं उन्हीं की व्यवस्था है, जो मेरे रास्ते से निकल रहे हैं। ये 1 महीना हम संतों के लिए आप सब अतिथि होते हैं। 11 महीने हमारी सेवा आप लोग करते हैं, 1 महीना हमको सेवा करने को मौका मिलता है। तो हम जी खोल के सेवा करें। जो रोड से आ रहा है वो मेरा अतिथि है, वो मेरे द्वारे पे आ रहा है। ये द्वार मुझे मिला है, गंगा मैया ने गोद दी है हमें कि सेवा करने के लिए। तो जो रोड से जा रहा है वो मेरा अतिथि है, उसका स्वागत है, उसके लिए चाय से लेकर के सारी व्यवस्था यहाँ निःशुल्क रूप से है। यहाँ तक कि रहने की भी व्यवस्था है। सही बात। अच्छा गुरुजी, बहुत लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं, सनातन धर्म मानते ही नहीं हैं। कुछ लोग जो हैं उनकी श्रद्धा तो बहुत लगाव रहता है, तो उनके प्रति आप क्या कहेंगे उनको, कि जो नहीं मानते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अब जो नहीं मानते हैं उनके लिए हम कहेंगे एक बार आइए, महाकुंभ को देखिए या माघ मेले को आके देखिए। यदि हाँ, उसमें यदि आपका साइंस ऊपर उसके ऊपर जाता है, या आपका जो भी टॉपिक है, चाहे बाइबल हो चाहे कुरान हो, जो भी हो, आप नास्तिक हैं तो नास्तिक ही यदि आपका विचार यदि हमारे विचार से ऊपर जाता है तो चलो हम तेरी बात मानने के लिए तैयार हैं। पर एक बार माघ मेले में आओ या महाकुंभ में आओ और देखो आकर के सेवा किसे कहते हैं, कैसे ये सारा जो तंत्र है कैसे करता है, जरा विचार करिए। जैसे ही फरवरी पूरी होगी उसके बाद में आप पूर्णिमा के बाद में आप यहाँ रह नहीं सकते हैं। यहाँ मक्खियाँ, मच्छर, यहाँ पे धूल। भगवती माँ गंगा हमको 1 महीने का समय देती है रहने का, हम अतिक्रमण नहीं कर सकते समय का, है ना। तो हम जो महाशिवरात्रि तक रहते हैं इस बीच में ही माँ रहने देती है। उसके बाद माँ अपने पूरे वर्चस्व में आती है। तो इस बार तो महावर्चस्व में आ गई, क्योंकि महाकुंभ भी मनाया हम लोगों ने। सही बात। इस बार गंगा का प्रकोप रहा, पूरा क्षेत्र ही 45 किलोमीटर का था, जो बिल्कुल। अब उसमें हम कहीं ना कहीं एक अच्छे विचार से अगर देखेंगे तो ये रहेगा कि जो लोग गंगा जी के पास नहीं पहुंच पाए, जो उस विभीषिका में जो एक दर्दनाक हादसे में जो चले गए, उनके पास माँ पहुँच गई। मतलब माँ कितनी उदार हो सकती है, ये समझने योग्य है कि माँ इतनी उदार है कि जो श्रद्धालु नहीं पहुँच पाए और बीच में ही उनके किसी घटनाक्रम में मृत्यु हुई, माँ उनके पास तक पहुँच गई, उनके पास तक पहुंच गए। इससे बड़ा माँ का हृदय और क्या देखेंगे। सही बात। तो कुल मिलाकर देखिए, आप नहीं मानते हैं तो वो तो अलग बात है, पर हाँ, आप यहाँ आके यहाँ का संस्कृत देखिए, जो भी यहाँ का माहौल है, मेला देखिए, विजिट करिए, उसके बाद आपको तो अनुभव होगा ना क्या चीज़ है, यहाँ पे लोग क्यों आते हैं। हम कह रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, आप करो मेरा अच्छा है, तो मिला लेते हैं। हाँ, ये भी सही है भाई। आप अपना का दिखाओ, बाकी यहाँ का देखो, उसके बाद खुद ही आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, नहीं लगेगा भाई। आप माइक लिए, अब इससे अच्छा भी आता होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल हम सही। कैसे कहते हैं कि इससे अच्छा आहूजा होगा, हैं, आहूजा से ऊपर भी कोई होगा ना। तो एक बार यदि आपको सनातन समझ में नहीं आता है तो सनातन को पढ़ना, जानना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। उसके लिए हम ऊपरी ज्ञान से नहीं बात बनेगी, उसके लिए आपको भूमि पे उतरना पड़ेगा और एक बार आप समर्पण होकर के आपको समझना पड़ेगा। यदि आप 2 महीने भी समर्पित होकर के किसी संत के यहाँ, किसी भक्त के यहाँ रहते हैं और उसके बाद भी यदि आपको सनातन समझ में नहीं आता है तो फिर आप कुछ कहें। हमें लगता है यदि 1 महीने जो व्यक्ति आए और 1 महीने सिर्फ विचरण करे, 1 महीने। हमारे पिछले महाकुंभ में ऐसे बहुत से वाक़ियाँ जो हम कह सकते हैं जिनमें अनेक नास्तिकों को आस्तिक बनते मैंने देखा है।
वो आए थे, पुणे की धरा से आए, कोई मुंबई की धरा से आए, आंध्रा की धरा से आए, अलग अलग जगह से आए, और उनको ये था कि आखिर है क्या, महाकुंभ क्या है, आखिर ये संत क्या करेंगे, आखिर ये यज्ञ क्यों करें हम। ये सब साइंस से जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। हमारी खोज वहाँ तक नहीं है। सही बात यह कि हमारी बुद्धि जहाँ तक नहीं पहुँचती है, हम मनुष्य चालाक प्राणी हैं, जहाँ हमारी बुद्धि नहीं पहुँच पाई वहाँ हमने कह दिया ये हमारे बस का नहीं, ये मिथ्या है, झूठ है। सही बात यह कि हमारी मस्तिष्क से वहाँ तक पहुँची ही नहीं, हमारा विवेक उतना जागृत ही नहीं है। हम सनातन को समझ पाएँ इसके लिए बहुत बड़ा विवेक चाहिए, इसके लिए बहुत जागृति चाहिए। जिनके पास नहीं होती है वही इसको मिथ्या कह सकते हैं, बाकी जिनके विवेक जागृत है वो तो निश्चित कहेंगे कि नहीं सनातन सनातन है। सही बात, ये तो आप सही कह रहे हैं। जिनको जिसके बारे में पता ही नहीं है वो क्या ही लॉजिक लगाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो पढ़ने के बाद भी उनका रहता है, उल्टा माइंडसेट रहता है, वो अलग चीज़ है। आप ये मानिए ना, जैसे मान लीजिए जो एक सिस्टम है पूरा, अब इसको जिसने नहीं देखा है, एक सपोज करें जो 1980 के आसपास का होगा, 1980 के आसपास का होगा, उससे कहिए कि हम तुमको वीडियो कॉल से आज बेटे अमेरिका में बात करा देंगे, शायद विश्वास ना माने, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है, उसकी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँची है अभी तक। तो सनातन तक उसकी बुद्धि जिसके पास नहीं पहुँची है कि आखिर जीव सत्ता क्या है, ईश्वर सत्ता क्या है, इसको समझने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। उसके लिए साधना चाहिए, सेवा चाहिए, त्याग चाहिए। वो जब सब एक साथ होगा तभी वो उसको समझ पाएगा। बाकी तो जिसको नहीं समझना है वो तो फिर नहीं समझेगा ना, वो कसमें खाता है फिर। सही बात, ये भी सही कह रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गुरुजी, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, राधे आप राधे। आए और आपका स्वागत है। करते रहिए विजिट, आते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश कर रहे दिखाइए, हैं। गौशाला जरूर, दिखाइए, जरूर। पूरा दिखाइए। बिल्कुल, अभी कुछ बीच में जब आप आएंगे तो और व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। चलिए, बहुत